फाइनली ये ओटीटी पे आ गई है, अमेजॉन प्राइम पे आ गई है, आपकी अपनी भाषा हिंदी में आ गई है और भी अन्य कई भाषाओं में ये डब्ड है। फिल्म की बात कर रहा हूं, उससे पहले नमस्कार, आपका स्वागत है देखा क्या के एक और नए एपिसोड में। फिल्म का नाम है वीरा धीरा सूरना, जिसके टाइटल रोल में है चियां विक्रम, जो है बहुत ही शानदार एक्टर है। ये हमें आपको जो है बताने की जरूरत नहीं है। एक और बात जो मैं आपको बता दूं कि ऐसे 3 एक्टर हैं मेरे ख्याल में, अगर मैं सही हूं तो प्लीज बताइएगा। एक हमारे पुराने एक्टर जो कि थे सईद जाफरी साहब, और आमिर खान और चियान विक्रम। ये 3 एक्टर ऐसे एक्टर हैं जिनकी पर्सनालिटी ऑन स्क्रीन बिल्कुल कुछ अलग ही हो जाती है। चाहे आप इनको इंस्पेक्टर बना दीजिए, पहलवान बना दीजिए, दरोगा बना दीजिए, दलित बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, किसी भी तरीके का कैरेक्टर दे दीजिए, महाबल्कि से महाथिन, महामजबूत से महाकमजोर, ये ऑन स्क्रीन वैसे ही लगते हैं। चाहे सईद जाफरी साहब आपको अगर याद नहीं हो तो ये हैं, नए बच्चे देख लें, उनको पक्का है काम जरूर देखा होगा, भले ही नाम ना पता हो सकता है नाम वैसे मैक्सिमम लोगों को पता होना चाहिए। अपने जमाने के हॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाले एक महान अभिनेता, और इनकी कदकाठी 5 फुट के आसपास थी, लेकिन कभी आड़े नहीं आती थी। आप इनको कमिश्नर बने भी देखेंगे, आप इनको पुलिस अफसर बने देखेंगे, आप इनको नेता बने देखेंगे, विलेन बने देखेंगे, कॉमेडी करते हुए देखे होंगे। मतलब इसी तरीके से ये 3 एक्टर हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये फिल्म जो है 3 भागों में आएगी, जिसमें से कि मिड यानी कि पार्ट 2 पहले आ गया है और पार्ट 1 जो है वो बाद में आने वाला है। जिस कैरेक्टर के नाम पे इस फिल्म में जो है आतंक मचा हुआ है, मार काट मचा हुआ है, दिलीप, वो कैरेक्टर अभी सामने आया ही नहीं है। उसकी बैक स्टोरी चलेगी इसके बाद, यानी कि पार्ट 1 में, और फिर उसके बाद फाइनल कंक्लूजन निकलेगा पार्ट 3 में। ऐसा जो है इस फिल्म को लेकर के बनाया गया है। एस यू अरुण कुमार इसके डायरेक्टर हैं, यंग हैं अभी और 3-4 फिल्में ही की हैं, लेकिन बढ़िया सेंस रखते हैं। और इस फिल्म को ग्रास रूट लेवल पे एक तमिल सिनेमा होने के बावजूद भी जितनी सूसेबाजी चाहिए उतनी ही सूसेबाजी रखे हैं, और जितना रियल चाहिए उतना रियल रखे। कुल मिलाकर ये फिल्म सूसेबाजी और रियल कंटेंट को मिला करके उसका एक मिक्सचर है। तो कहानी कुछ यूं है कि काली का कैरेक्टर जो कि चियान विक्रम निभा रहे हैं, वो एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं और एक प्रोविजन स्टोर चलाते हैं और अपना सामान बेचते हैं, अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं। उनका एक भूतपूर्व जो है इतिहास है गुंडागर्दी का, भयंकर खूंखार आदमी का, वो एक है, उसको छोड़ चुके हैं। अब रवि जो है, यानी उनके आप अंकल समझ लीजिए, रवि और उनके बेटे बहुत बड़े वहां के पावरफुल लोग हैं, आप समझ लीजिए एक तरीके से ज्यादा लोग टाइप के हैं। उनसे कुछ रंजिश रहती है एस जे सूर्या की, जो कि नया नया एसपी का चार्ज संभालते हैं, आते हैं ट्रांसफर होकर के वहां। और अब उनके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है, जब एक आदमी उनके यहाँ अपने बीवी बच्चे खोने का एफआईआर लिखाने आता है। अब वो उस एफआईआर के आड़े होकर के रवि और उसका जो साम्राज्य है, कुछ ऐसा उनका है पास्ट में, जो कि आप बाद में आने वाले पार्ट 1 में देखेंगे। अब एस जे सूर्या उनका एनकाउंटर करने के लिए निकल पड़ते हैं, और अब उनके सामने जो रवि हैं, जो वहां के गुंडे हैं बड़े, जो उनके ताऊ जी भी हैं काली के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, फाइनल जब उनके पास कोई बेचारा नहीं रह जाता है तो बोलते हैं, भाई तू संभाल ले, क्योंकि सब जानते हैं कि काली अपने जमाने में बड़ा खूंखार टाइप जीवन था, जैसा कि आम फिल्मों में, तमिल फिल्मों में हीरो का रहता है। देखिए, इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं है भाई साहब, वही कहानी नई चाशनी में गढ़ करके नए तरीके से दिखाना ही ब्रिलियंसी है, और इस फिल्म में काफी हद तक ऐसा किया गया है। मैं 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ लगभग 69-70% उसको अचीव किया गया है। बैक टू द कहानी, काली बोलते हैं कि भाई मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो किसी तरीके से पैर वैर पकड़ के मनाते हैं। ताऊ जी बड़े हरामखोर टाइप के हैं, वो आपको फिल्म देखने में पता चलेगा। तो काली जो है, अब काली एस जे सूर्या जो कि एसपी का कैरेक्टर है, और रवि यानी कि ताऊ जी जो मेन गुंडे हैं, और उनके बेटे जो मेन गुंडे के गुंडे हैं। अब इन सबके बीच प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है, सब अपना अपना खुराफात ठान के बैठे हैं। लास्ट में कौन जीतता है और कितने इंटरेस्टिंगली जीतता है और कितने एक्शन मार कुटाई के बाद जीतता है, यही फिल्म पूरी कहानी बताती है, जो कि इंटरेस्टिंग है। आप जमे रहेंगे। मतलब फर्स्ट हाफ तो ऐसे गुजरता है जैसे गोली मारिए पट खत्म, मतलब जिस स्पीड से गोली जाके गुजरती है ना, उस स्पीड से फर्स्ट हाफ गुजरता है। सेकंड हाफ भी ठीक ठाक है, लेकिन फर्स्ट हाफ के मुकाबले थोड़ा कमजोर है। लेकिन ओवरऑल जो फिल्म है वो आप जो है 10 आउट ऑफ 6.57 दे सकते हैं। उनकी वाइफ बनी दशरा विजयन ने भी बहुत अच्छा काम किया है। सूर्या साहब ने भी, तो खैर उनका तो आप देखिए डायरेक्टर से एक्टर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, क्या क्या नहीं है एस जे सूर्या भाई साहब, सिंगर तक है, बहुत कमाल आदमी है। और उसका काम मुझे थोड़ा सा एक्सजरेट रहता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो इस फिल्म को आप देखिएगा, यही था मेरा मत, यही था मेरा रिव्यू। तो अगर आपने अब तक मेरा ये वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पे, आइएगा जरूर। थैंक यू।